जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में इस समय जो समय चल रहा है, ये समय आपको कई लोगों के जो दोहरे चेहरे होते हैं उन सभी को सामने लाने के लिए, या यूं कहें आपके सामने बेनकाब करने के लिए काफ़ी होगा। क्या होता है, जब किसी को किसी चीज़ से आपत्ति होती है तो जाहिर सी बात है, जब आपके केस में वही चीज़ होगी तो उसको वो चीज़ भी गलत लगनी चाहिए। मतलब कि यदि मुझे आपके फ़ोन से कोई फ़ोन करना और इसको इस बात से आपको आपत्ति है कि मैं आपके फ़ोन से क्यों किसी को कॉल कर रहा हूँ, तो आपको फिर ये चीज़ भी समझनी होगी कि आप भी मेरे फ़ोन से दूसरे किसी को फ़ोन ना लगाएं। भाई, गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप होती है ना, कि आप जो चीज़ मेरे साथ कर रहे हैं वही चीज़ आप खुद भी सोच रहे होंगे कि आप भी दूसरों के साथ नहीं करेंगे। अभी इस समय भारत में अगर हम देखें तो नुपुर शर्मा को लेकर जो पूरा विवाद मचा हुआ है, मतलब नुपुर शर्मा को उदयपुर में हुई घटना के लिए सिंगल हैंडेडली जिम्मेदार ठहराया गया है। पैगंबर मोहम्मद के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी करी थी जिसके एवज में उनके ऊपर ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। ठीक है, समझ में आता है, अगर सरकार कोर्ट यही कह रही है कि भाई गलती है तो ठीक है, हम भी मान लेते हैं गलती है। नुपुर शर्मा ने इसके लिए बाकायदा माफ़ी भी मांगी है। ये सब बातें अभी चल रही हैं भारत में। इन सभी बातों के बीच में एक नई बात निकल कर ये सामने आती है कि कनाडा में एक भई डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाने वाली है जिसका कि नाम है काली। उसका पोस्टर सामने आता है। पोस्टर में माँ काली के 4 हाथ जो होते हैं, चतुर्भुज जो होते हैं, उनमें से एक हाथ में उनके सिगरेट होती है जो कि मुंह पे लगा के फूंक रही होती हैं, और दूसरे हाथ में होता है एलजीबीटीक्यू का झंडा। अब एलजीबीटीक्यू से देखिए, मुझे पर्सनली कोई परेशानी नहीं है, जिसको जैसे जीना है वो जी सकता है, लेकिन फिर हमारे आराध्य के हाथ में ये चीज़ें पकड़ाना आपको कहीं से कहीं तक भी शोभा नहीं देता, ये भी आपको समझना होगा। क्योंकि अगर आप किसी एक धर्म को लेकर अपने अंदर इतना डर व्याप्त करके बैठे हो कि उनके खिलाफ आप कोई गाना भी रिलीज करने के पहले, जी हाँ, खुदा हाफिज का एक गाना है जिसको लेकर एक रिक्वेस्ट करी गई है कि भैया ये मूवी से इस गाने को आप हटा दें, तो उसके बाद मेकर्स ने भी कहा हाँ बिल्कुल हम हटा दें। तो यदि आप किसी एक धर्म या किसी एक मज़हब को लेकर आप गाना हटाने के ऊपर भी बहुत अच्छे से आप बात कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं दूसरे किसी धर्म को लेकर आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। यही एक तरीका होता है, यही एक, मैं कहूँगा, प्रॉपर वे होता है कि अगर आप किसी एक धर्म या किसी एक मज़हब को लेकर कोई चीज़ कर रहे हो तो फिर दूसरे को लेकर भी सेम वही रिस्पेक्ट आपके मन में होनी चाहिए। नहीं तो फिर यही समझ में आएगा कि दूसरे धर्म को आप सिर्फ इसीलिए टारगेट कर रहे हो बार बार क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे करने में सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी, और कानूनी कार्रवाई में भी अधिक से अधिक हम जाके कोर्ट में माफ़ी मांग लेंगे और बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। वहीं पे जब हम मज़हब की बात करते हैं तो फिर हमने देखा ही है कि क्या कुछ हो जाता है। तो इसी फहरिस्त में जो चीज़ें निकल कर अभी तक सामने आई हैं, और जो भारतीय दूतावास है कनाडा में, उन्होंने क्या चीज़ें कही हैं इसको लेकर, ज़रा वो जान लेते हैं। भारतीय फिल्म डायरेक्टर लीना माणी मेकलई द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री काली का विवादित पोस्टर देखने के बाद उनके खिलाफ वकील वीर जिंदल ने शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायत नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में लीना के विरुद्ध दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री के लिए जारी किया गया महाकाली का पोस्टर बेहद अपमानजनक है, इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। विनीत ने अपनी शिकायत में कहा है कि इस प्रकार की महाकाली को सिगरेट पीते दिखाना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुओं की भावनाओं को जानबूझकर आहत किया गया है, इसलिए लीना के विरुद्ध आईपीसी की धारा 295A, 298, 505 और आईटी एक्ट 67 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। इस कंप्लेंट में लीना के विरुद्ध एफआईआर के अलावा मांग करी गई है कि इंटरनेट ने मां काली के विवादित पोस्टर और वीडियो को हटाया जाए और ऐसी सामग्री प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगे। उन्होंने इसमें कहा कि ये एक सोचा समझा और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। इसका उद्देश्य हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज के जरिए आहत करना है, जिसे आरोपित ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर किया था और जो सोशल मीडिया पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर काफ़ी प्रसारित भी हुआ। बता दें कि काली का पोस्टर सोशल मीडिया में शेयर होने के बाद हिंदुओं ने इसे देखकर आपत्ति जताई थी और लीना माणिकलई की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी। लेकिन तभी पोस्टर को लेकर हुए तमाम विरोध के बाद भी लीना ने इस पर माफ़ी नहीं मांगी और जवाब दिया कि ये फिल्म एक ऐसी शाम पर बनी है जब काली प्रकट होती है और टोरंटो की सड़कों पर घूमती है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो मतलब हैशटैग आप लिख सकते हैं इसके लिए, मतलब उन्होंने कुछ कुछ हैशटैग का भी यहाँ पर यूज़ किया। सीधी सी बात है, इसको आप यही कहेंगे एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, क्योंकि चीज़ें जो हैं उतनी सही लग नहीं रही है देखने पर जितनी सही होनी चाहिए। इस बीच फिल्म निर्देशक लीना के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी शिकायत दर्ज करी गई है। काली के पोस्टर पर देवी को धूम्रपान करते दिखाना और एलजीबीटीक्यू का झंडा थामे दिखाए जाने के कारण ये पूरा विरोध हो रहा है। इसे लेकर फिल्म निर्माता लीना को कड़ी आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। यूपी पुलिस ने हिंदू देवताओं के अपमानजनक चित्रण के बारे में अपनी फिल्म काली के लिए फिल्म निर्माता लीना माणी मेकलई के खिलाफ आपराधिक साजिश, पूजा स्थल पर अपराध, जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से शांति भंग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करी है। इधर दिल्ली पुलिस ने भी बताया है कि आईएफएसओ इकाई ने काली फिल्म से संबंधित एक विवादित पोस्टर के संबंध में आईपीसी की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आलोचनाओं का शिकार हो रही फिल्म निर्माता लीना माणिकलई ने सोमवार को कहा कि अब वो अब तक जिंदा है और तब तक बेखौफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेंगी। जुबानी हमलों के जवाब में टोरंटो निवासी फिल्म निर्देशक ने यह कहते हुए पलटवार किया है कि वो इसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। माणी मेकलाई ने इस विवाद को लेकर एक लेख में जवाब में एक ट्विटर पोस्ट में तमिल भाषा में लिखा
मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं बेखौफ आवाज़ बनकर जीना चाहती हूँ। अगर इसकी कीमत मेरी ज़िंदगी है तो इसे भी दिया जा सकता है। मदुरई में जन्मी फिल्म निर्माता ने शनिवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर काली का पोस्टर साझा किया था और कहा था कि यह फिल्म टोरंटो में आगा खां संग्रहालय में रिदम्स ऑफ कनाडा खंड का हिस्सा है। मानी मेकले ने लोगों से पोस्टर के संदर्भ को समझने के लिए फिल्म देखने का भी आग्रह किया। उन्होंने दूसरे लेख में जवाब में कहा कि फिल्म एक शाम टोरंटो शहर की सड़कों पर काली के टहलने के दौरान की घटनाओं के बारे में है। अगर फिल्म देखते हैं तो वे अरस लीना मैकड़ई के बजाय लव यू लीना मैकलई हैशटैग यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात वही होगी ना घूम फिर के कि भैया आप जाके हमारी मूवी देखिए, क्योंकि आपने मूवी से एक विवाद को जोड़ दिया है और विवाद भी कोई छोटा मोटा नहीं है। लेकिन बात मैं यही कहूँगा कि जब आप एक धर्म को लेकर इस तरह की बात करते हैं तो फिर मज़हब को लेकर भी उस तरह की बात करें। भाई दुनिया को अगर आप सिनेमा की आंखों से दिखाना चाहते हो तो फिर दुनिया को दिखाओ, सभी चीज़ों को दिखाओ। एक दो चीज़ें तो है नहीं हमारी दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे धर्म भी हैं, वहाँ मज़हब भी हैं, तो वो भी दिखाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की घटनाओं के बीच में अभी माहौल बना हुआ है ना, तो उस माहौल में इस तरह की चीज़ को अगर आप मतलब कहीं ना कहीं से अगर आप इसको जस्टिफाई कर देते हैं, ये कनाडा वाली जो चीज़ है काली डॉक्यूमेंट्री वाली, इसको अगर आप जस्टिफाई कर देते हैं तो फिर सवाल ज़रूर उठेगा कि नुपुर शर्मा के मामले में फिर क्या इतनी कार्रवाई जो की जा रही है वो ठीक थी, और अगर काली वाले केस में उतनी कार्रवाई नहीं की जा रही है तो क्या वो ठीक है? क्योंकि मामले कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए ही हैं, तो इसीलिए ये बातें तो होना ही है। हाँ, ये बात अलग है, ये चीज़ें भारत में हुई होती तो शायद इसके परिणाम कुछ और हो सकते थे और भी ज़्यादा गंभीर मुकदमा होता। लेकिन हाँ, जिस तरह की हिंसा हमने नुपुर के मामले में देखी वो शायद हिंसा उतनी नहीं हुई होती। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।